यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर कोई रहा है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। 40 साल की, मात्र 40 साल की उम्र में वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उस समय मैं छोटा था तो उनकी बात एक मुझे बड़ी याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ सेंटर से तो उसमें से 10 पैसे लगते हैं और 90 पैसे बट जाते हैं। उनके समय में पंचायती राज, जो आज पंचायतें हैं, पंचायतों में सरपंचों को जो अधिकार मिले हैं, 3 टायर सिस्टम जो 3 टायर सिस्टम जो बना हुआ है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। और उन्होंने इस मुल्क को पंचायतें दी और पंचायतों में जो हमारे पंचेस, सरपंचेस, उनको हक दिया, राइट दिया बोलने का। और आज उनके जन्मदिन के ऊपर पूरा हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है, उनके जो किए हुए कार्यगर हैं उसको वो याद कर रहे हैं। बदकिस्मती वो हमारे साथ लंबा समय व्यतीत नहीं कर सके और वह हमारे बीच ज़्यादा ना रहे। और 21 मई सन 1991 को तमिलनाडु में एक रैली के दौरान लिट्टे, एक वहाँ पे मिलिटेंसी एक ग्रुप है, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और वो वीरगति को प्राप्त हुए। हम जब ये हमें खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली उनके शहीद होने की, तो पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर, जो पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर में डूब गया हिंदुस्तान। भारत जोड़ो यात्रा पिछले दिनों राहुल जी ने की है। हम अगर पैदल चल जाते हैं या पैदल घूम जाते हैं या धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमारे के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। और जो बच्चा कैमरन यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ा हो, लंदन में पढ़ा हो, यूएसए में पढ़ा हो, जिसका नाना प्रधानमंत्री हो, दादी प्रधानमंत्री हो, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री हो, और वो बेटा, वो शख्स पूरे हिंदुस्तान में जब भारत को जोड़ने के लिए यात्रा करता है तो यार इस फैमिली में कुछ तो है। इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए निशावर हुई, वो उनकी दादी थी। उनके पिताजी इस देश के लिए निशावर हुए, वो उनके पिता थे। जिस बच्चे ने अपने पिता को, अपनी दादी को इस देश के लिए निशावर होते देखा हो, उस बच्चे में देश के प्रति कुछ करने का जज्बा है, तभी वो बच्चा पूरे हिंदुस्तान में घूमा है और हमारे जम्मू कश्मीर में भी आया था। हमने जब इन्होंने 370 तोड़ी है, सारी चीज़ें इन्होंने बड़ी बड़ी आंखें आंकते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मोबाइल का टावर कहाँ पे गया? मुझे तो लगता है आज भी 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई है। आज भी ना, जो लखनपुर में अगर आप बाहर का कोई बंदा आता है उसका मोबाइल बंद हो जाता है। और ये जो मोबाइल इन्होंने लखनपुर पे आने पे बंद हो जाता है, तो ये इस चीज़ का संदेश देता है कि 370 वापस लौटेगी, ये जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगी। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नो। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सद्भावना दिवस जो है मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, हमने भी कहा क्यों नहीं उनको अपनी तरफ से, द न्यूज़ नो की तरफ से जो है श्रद्धांजलि दी जाए और उनकी जो शहादत है उसको जो याद किया जाए। आपको बता दें कि सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री थे, कम 40 साल की उम्र में उन्होंने जो अपने प्रधानमंत्री का पदभार जो संभाला था, और उसके बाद उनको जो तमिलनाडु में एक रैली के दौरान उनको शहादत वहाँ पे मिली थी। तो किस तरह का उनका जो सफ़र था और क्या कुछ उन्होंने लोगों के लिए किया, उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पतंजलि के जिला प्रधान विशाल मलागर जी हैं। और वो राजनीति से परे रखते हैं और सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक तौर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैंने चाहा कि क्यों ना उनसे बात की जाए और लोगों को भी बताया जा सके कि पूर्व जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो किस तरह का उनका वो कार्यकाल रहा होगा और क्या उस तरह की सोच रही होगी कि जब लोग जो है आज के दौर में राजनीति कहाँ से कहाँ जा रही है, और उस तरफ जहाँ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद लगातार डेवलपमेंट हो रही थी, क्या किस तरह की उस वक्त माहौल रहा होगा। तो ज़्यादा जानकारी हम जो है विशाल मलागर जी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानेंगे कि वो किस तरह से जो लोगों को एक संदेश भी देंगे और लोगों को जो है एक दिशा देने का भी काम करेंगे। जी सर, आपका तो पहले न्यूज़ नो में वेलकम है। और किस तरह से देखते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं राजीव गांधी और उनका वो कार्यकाल जहाँ उन्होंने शहादत दी, उनका पूरा परिवार जो है एक उन्हें देश के लिए उन्होंने शहादत दी है,
चाहे महात्मा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, तो पूरा ही जो तन मन कह रहते हैं उन्होंने देश के लिए न्यौछावर किया है। जी, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल मलागर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान संगठन कठुआ। जैसे कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्मदिन है और पूरे भारत में ये भारत स्वाभिमान की तरफ से ये मनाया जाता है। सद्भावना के तहत कांग्रेस इसको मनाती है। जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, वो व्यक्ति विशेष जो होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं रहता है, वो सबका होता है। जैसे आज की डेट में भाई नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके हैं। जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो तब वो बीजेपी होता है, कांग्रेस होता है। जब कोई किसी ओहदे पे आ जाता है तो वो सबका होता है। जैसे आपने राजीव गांधी जी की बात कही, 20 अगस्त सन 1944 को उनका जन्म हुआ। लगभग ठीक आज वो 80 बरस उन्होंने पूरे किए, कंप्लीट किए। और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही इस हिंदुस्तान के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां की, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें की। और सबसे विशेष ये बात है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर कोई रहा है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। सन 1984 में उनकी माताजी जो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, इंदिरा गांधी जी, उनकी उन्होंने अपने अंगरक्षकों द्वारा वीर गति को वो प्राप्त हुई और उन्होंने भी इस मुल्क के लिए, देश के लिए शहादत दी। और एक तो नॉर्मल जो लोग होते हैं, जिसमें हम आप लोग आते हैं, हम अगर पैदल चल जाते हैं या पैदल घूम जाते हैं या धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमारे के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। और जो बच्चा कैमरन यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ा हो, लंदन में पढ़ा हो, यूएसए में पढ़ा हो और बड़े नाजों से पाला हो और नाजों से एसी में पला हो, 10-10, 50-50 नौकर जिसके आगे पीछे घूमते हों, जिसका नाना प्रधानमंत्री हो, दादी प्रधानमंत्री हो, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री हो, और वो बेटा, वो शख्स पूरे हिंदुस्तान में जब भारत को जोड़ने के लिए यात्रा करता है तो यार इस फैमिली में कुछ तो है, कुछ तो है कि जो जज्बात हैं इनके। वरना इतनी बड़ी फैमिली में और इतनी अगर उनके 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ प्रधानमंत्री अगर रही हैं तो प्रधानमंत्रीशिप छोड़ी है तो उनके लिए, उनके खाने पीने लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। पर आप हिस्ट्री देख लो, पीछे चले जाओ, इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए निशावर हुई, वो उनकी दादी थी। उनके पिताजी इस देश के लिए निशावर हुए, वो उनके पिता थे। जिस बच्चे ने अपने पिता को, अपनी दादी को इस देश के लिए निशावर होते देखा हो, उस बच्चे में देश के प्रति कुछ करने का जज्बा है, तभी वो बच्चा पूरे हिंदुस्तान में घूमा है और हमारे जम्मू कश्मीर में भी आया था। हम भारत जोड़ो यात्रा में हैं, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं थी। कोई ये कह दे कि वो कांग्रेस ने, उन्होंने राहुल कांग्रेस गांधी परिवार से हैं और कांग्रेस से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के लोग आए। उस यात्रा में पूरे हिंदुस्तान में हर तबके का लोग आया है, हर पॉलिटिक्स को दूर रख के उनसे लोग मिलने के लिए आए हैं। गांधी जी से जब उनकी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, मिल रहे थे लोग, आ रहे थे और उनको सहानुभूति दे रहे थे कि आप चलते चलो। इस बंदे ने अभी तक शादी नहीं की है, ठीक है, यंगेस्ट है वो, और वो बंदा काम करने का अपना जज्बा रखता है कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो अगर ये चीज़ अगर उसने रखी है तो वो ये सोचता होगा कि अगर 40 की उम्र में मेरे पिताजी इस मुल्क के लिए शहीद हो गए थे तो मैं भी कुछ तो कुछ इस मुल्क के लिए करके जाऊं। और उनको देख के, उनकी यात्रा को देखते हुए बड़े सारे युवा उनसे जुड़े हैं। बड़े सारे युवाओं ने वैसा बनने का सोचा है कि खाली यंग स्टार खाली नशे के लिए में भी लुप्त नहीं है, शराब सिगरेट में ही लुप्त नहीं है, वो पैदल भी चल सकता है। ये पैदल वाला जो सिस्टम था, जो पहले बुजुर्ग थे हमारे, वो पैदल चलते थे 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर। आज का युवा तो 2 कदम पे स्कूटी मांगता है। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लेके खोलने चले हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लेके चला हूँ। हम जम्मू कश्मीर स्टेट में रह रहे हैं
हमारा बहुत अच्छा भाईचारा था। मेरे नानी घर जो है एक, वो श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट में है। हमारे घर के बगल में हाजी साहब रहते थे। तो बड़ा हमारा, हमने दिवाली इकट्ठी मनानी, ईद हमने इकट्ठी मनानी, कोई भी दिन त्यौहार होते तो हम इकट्ठे मनाते थे उसको। उन्होंने हमारे गले में लगना, हमने उनके गले में लगना। और ये पता नहीं कैसी नफ़रतें इन्होंने फैलाना शुरू कर दी है कि एक जो इतना बढ़िया हमारा मुल्क है, एक हिंदुस्तान ही मुल्क एक ऐसा है जिसमें यहाँ पे हर कौम के इंसान को शरण मिली है। पिछले दिनों आपने गुलदस्ता भी कहा जाता है, और हिंदुस्तान को गुलदस्ता भी कहा जाता है। पिछले दिनों ने आपने शेख हसीना देखा होगा बांग्लादेश का। कितने मोहम्मदन मुल्क्स हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टोटल मोहम्मदन है। शेख हसीना ने वहाँ पे जाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने शरण ली, सबसे पहले शरण अगर ली है तो वो हिंदुस्तान में ली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको वेलकम किया। और जब कोई भी डरा हुआ आता है या सहमा हुआ आता है तो एक हिंदुस्तान मुल्क एक ही ऐसा मुल्क है जो उसको पनाह देता है। हमारा हिंदुस्तान मुल्क एक ऐसा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, शिया, सुन्नी, हर किस्म का इंसान जो है, हर लोग जो हैं वो हमारे इस मुल्क में रहते हैं। और इस मुल्क को एक बड़ा बढ़िया सा गुलदस्ता नाम दिया जाता है और जिसको हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। कि उस समय जो एटीएम था वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। आज उस एटीएम का पूरे धड़ल्ले से पूरा हिंदुस्तान जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है और लोग मज़े ले रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं। जो बीएसएल का टेलीफोन है, बीएसएल जो है ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। गवर्नमेंट की एजेंसी का जो नेट है वो स्लो है और प्राइवेट की जो एजेंसी हैं उनका नेट ही फास्ट है। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रवेश द्वार लखनपुर में हमारे जम्मू कश्मीर में पहले दफ़ा 370 हुआ करती थी। पिछले दिनों उसकी 5वीं वर्षगांठ मनाई गई मौजूदा सरकारों ने। 370 जाने के बाद इन्होंने बड़ा कुछ यहाँ पे किया। प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल हमारी स्टेट को बना दिया। जम्मू कश्मीर स्टेट थी हमारी, इसको यूटी बना दिया। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि की इन्होंने कि हमारी स्टेट को यूटी बना के रख दिया। और बहुत सी चीज़ों उन्होंने छड़ियाँ लगा दी लाइन की, हमने 370 तोड़ के ये चीज़ें सारी कर दी। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज़ आपको बताना भी चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा, जो मौजूदा सरकारें बैठी हुई हैं, एक इंसान हमारे जम्मू कश्मीर में आने के लिए कन्याकुमारी से चलता है, पूरी स्टेटें वो क्रॉस करते आता है, हर स्टेट से गुजरता है, हर जगह से आता है। जैसे ही वो लखनपुर पहुंचता है, जैसे ही लखनपुर का पुल क्रॉस होता है तो उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। मैं ये चीज़ एक पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने 370 तोड़ी है, सारी चीज़ें इन्होंने बड़ी बड़ी आंखें आंकते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, भाई मोबाइल का टावर कहाँ पे गया? मुझे तो लगता है आज भी 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई है। आज भी ना जो लखनपुर में अगर आप बाहर का कोई बंदा आता है उसका मोबाइल बंद हो जाता है। मैं आपके मीडिया से माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आपने किसी चीज़ को अगर आपने पूरी तरह ख़त्म किया है तो उसको ख़त्म करो। और ये जो मोबाइल इन्होंने लखनपुर पे आने पे बंद हो जाता है तो ये इस चीज़ का संदेश देता है कि 370 वापस लौटेगी, ये जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगी। और जिन लोगों ने ये स्टेट ख़त्म की है, ये अपने सर इस स्टेट को बनाने का सिरा बांधेंगे कि भाई हमने जम्मू कश्मीर स्टेट बनाई है। और यार जो पहले स्टेट थी उसको आपने स्टेट बना के कौन सा आपने सिरा सर में बांध दिया? एक मोबाइल तो आप चला नहीं सके, और क्या करना था आपने जम्मू कश्मीर के लिए? संदेश रहे लोगों को मैं संदेश ये दूंगा कि जो राजीव गांधी जी ने डिजिटल इंडिया की स्टार्ट किया था उसको भली भांति अपनाएं, याद करना चाहिए। जितने हमारे साथ विशाल मलाकर जी और जो पतंजलि के जो अध्यक्ष हैं
बहुत ही अच्छी तरह ने राजीव गांधी पे जो अपनी दूरदर्शी नज़र रखी है, लोगों को इन्होंने बताया किस तरह से हमें उनको याद करना चाहिए। तो हमें भी अच्छा लगा इनसे बात करके। तो इसी के साथ और किसी दिन किसी और के साथ आपसे विशेष तौर पे आपसे बातचीत करवाएंगे और उनकी जो बात होगी वो रखेंगे। दुआ से मैं राजकुमार।